नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम गेंद को किक मारते हैं या दरवाजा खोलते हैं तो असल में क्या हो रहा होता है? इन सब के पीछे एक ही अदृश्य शक्ति है और वो है बल। ये हर जगह है, हर पल काम कर रही है। तो चलिए आज इसी ताकत को और करीब से जानते हैं। तो मिलिए हमारी आज की कहानी के किरदारों से। सोनाली और रामगनी। गर्मियों की छुट्टियां थीं और उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और अपने गांव के खूबसूरत नज़ारे देखने निकल पड़ी। उनका सफर शुरू तो बड़े जोश के साथ होता है, पर जल्द ही उनके सामने कुछ मुश्किलें आने लगती हैं। उनकी पहली मुश्किल थी तेज हवा। जैसे ही वो गांव से बाहर निकली, एक तेज झोंका उनसे आ टकराया। ऐसा लगा मानो कोई अनदेखी दीवार उन्हें पीछे धकेल रही हो। साइकिल आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अब पहले से कई ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। फिर क्या हुआ? आगे उन्हें एक ऊबड़-खाबड़ चढ़ाई वाला रास्ता मिला। यहां तो साइकिल चलाना और भी मुश्किल हो गया, लेकिन जब भी सड़क सपाट और चिकनी होती तो साइकिल जैसे मक्खन पर चल रही हो, बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ती। तो ये हवा का धकेलना, खुरदड़ी सड़क पर साइकिल का धीमा हो जाना, आखिर ये सब क्यों हो रहा था? कौन सी ऐसी ताकत थी जो उनके सफर को इतना मुश्किल या आसान बना रही थी? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इन सभी अनुभवों के पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है, उसे कहते हैं बल। विज्ञान की भाषा में बल का मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी चीज को धकेलना यानी पुश करना या फिर खींचना यानी पुल करना। ये हमारे रोजमर्रा के धक्के और खिंचाव का ही एक साइंटिफिक नाम है। और यह एक बहुत दिलचस्प बात है, बल कभी अकेला नहीं होता। ये हमेशा तब पैदा होता है जब कम से कम दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं या इंटरैक्ट करती हैं। तो ये तो समझ आ गया कि बल क्या है, पर सवाल ये है कि जब बल लगता है तो होता क्या है। आइए सोनाली और रामगनी की कहानी से जुड़कर इसके असर को देखते हैं। एक बल ना कई कमाल की चीजें कर सकता है। ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, उसकी रफ्तार या दिशा बदल सकता है और यहां तक कि किसी चीज का आकार भी बदल सकता है। मिसाल के तौर पर सोचिए एक क्रिकेट मैच के बारे में। तेजी से आती बॉल को रोकने के लिए फील्डर अपने हाथों से क्या लगाता है? बल। ये चलती हुई चीज को रोकने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह एक बंद दराज को खोलने के लिए जो खिंचाव लगाया जाता है वो भी एक बल है। ये एक रुकी हुई चीज को गति में ले आता है। और हाँ, बल सिर्फ गति ही नहीं बदलता, ये किसी भी चीज का आकार यानी शेप भी बदल सकता है। सबसे बढ़िया उदाहरण एक रबर बैंड। जब उसे खींचा जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। ये भी बल के कारण ही होता है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बल मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिन्हें काम करने के लिए छूने की जरूरत होती है, और दूसरे होते हैं असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो बिना छुए दूर से भी असर डाल सकते हैं। पहले बात करते हैं संपर्क बलों की। ये वो बल हैं जो तब लगते हैं जब चीजें एक दूसरे को असल में छूती हैं। सोनाली और रामगनी ने अब तक ज्यादातर इन्हीं बलों को महसूस किया था। उनकी कहानी के उस हिस्से को फिर से याद करते हैं जब ऊबड़-खाबड़ सड़क पर साइकिल अपने आप ही धीमी हो गई थी। उन्होंने तो ब्रेक भी नहीं लगाए थे। फिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह थी घर्षण, या जिसे हम इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। ये एक संपर्क बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है। जब साइकिल के टायर खुरदरी सड़क को छू रहे थे तो यही घर्षण बल उन्हें धीमा कर रहा था। चलिए अब उन रहस्यमयी बलों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें काम करने के लिए किसी भी तरह के स्पर्श की जरूरत नहीं होती। ये हैं अनदेखे बल। जब सोनाली और रामगनी पहाड़ी से नीचे उतर रही थी तो बिना पेडल मारे ही उनकी साइकिल तेज हो गई। सोनाली को तो ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है। वो अनदेखा खिंचाव कुछ और नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल था, यानी ग्रेविटी। ये एक असंपर्क बल है जिससे पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, और यही बल उन दोनों को और उनकी साइकिल को बिना मेहनत के पहाड़ी से नीचे खींच रहा था। गुरुत्वाकर्षण के अलावा और भी असंपर्क बल हैं, जैसे चुंबकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल या फिर स्थिर वैद्युत बल, जिसकी वजह से कभी-कभी रगड़ा हुआ गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। ये सब बिना छुए ही काम करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि बल हर जगह है, हर क्रिया के पीछे है। अब जब ये राज पता चल गया है तो अपने आसपास देखिए और सोचिए, दुनिया में हर हरकत और हर ठहराव के पीछे आखिर कौन सा बल काम कर रहा है।